आज जो तुम सुनने वाले हो वो मोटिवेशन नहीं है, वो कोई इंस्पिरेशनल स्पीच नहीं है। ये जिंदगी की सच्चाई है। वो सच्चाई जो लोग जानते तो हैं लेकिन मानना नहीं चाहते। वो सच्चाई जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है अगर तुमने इसे सच में सुन लिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये सच्चाई थोड़ी नहीं, बहुत दर्द देती है, क्योंकि इसमें तुम्हारे एक्सक्यूजेस टूटेंगे, तुम्हारा कंफर्ट टूटेगा और शायद तुम खुद भी। तो अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी क्यों है और इसे कैसे बदल सकते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बीच में छोड़ा तो तुम वही रहोगे जो आज हो। और अगर एंड तक देख लिया तो शायद तुम वही नहीं रहोगे। तुम थक गए हो ना, बार बार कोशिश करके, बार बार हार कर, दूसरों को आगे बढ़ते देखकर और खुद वहीं के वहीं। सबसे बुरा क्या लगता है पता है? ये नहीं कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, बल्कि ये कि तुम खुद को समझने से भाग रहे हो। सच नंबर 1, तुम्हारे सपने तुम्हारी प्रायोरिटी ही नहीं है। हां, कड़वा है। तुम कहते हो मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है। पर सच क्या है? सुबह उठते ही फोन, रात को सोने से पहले फोन, दिन भर स्क्रोलिंग, और फिर बोलते हो यार टाइम ही नहीं मिला। सच ये है, टाइम सबके पास होता है, बस तुम उसे सस्ते में बेच रहे हो। तुम अपने सपनों को इंस्टाग्राम रील्स के बदले बेच रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स के बदले बेच रहे हो, थोड़ी सी कंफर्ट के बदले बेच रहे हो। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। तुम कंफर्ट के एडिक्ट हो चुके हो, और ये एडिक्शन सबसे खतरनाक है। ना दिखता है, ना लोग रोकते हैं, पर यह धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी खा जाता है। लेट उठना, काम को टालना, हार्ड चीजों से भागना। तुम्हें पता है क्या करना है, फिर भी तुम नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है। और जब तक तुम डिस्कंफर्ट चूज नहीं करोगे, जिंदगी तुम्हें दर्द देकर सिखाएगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। एक लड़का था, कोई खास नहीं, ना टॉपर ना रिच फैमिली। बस एक चीज थी, डिसीजन उसने डिसाइड किया, चाहे कुछ भी हो, मैं रोज 3 घंटे अपने गोल पर काम करूंगा। ना मोटिवेशन, ना मूड, ना कोई सपोर्ट, बस डिसिप्लिन। पहला साल कुछ नहीं हुआ, दूसरा साल कुछ नहीं हुआ, लोग हंसते थे। तीसरे साल वही लोग बोले भाई लकी है तू। लेकिन वो लक नहीं था, वो रोज का दर्द था जो कंपाउंड हो गया। कंपैरिजन ट्रूथ ये चुभेगा। जब तुम रील्स देख रहे होते हो तब कोई और अपनी लाइफ बना रहा होता है। जब तुम कल से बोल रहे होते हो तब कोई और आज से शुरू कर चुका होता है। तुम्हारा हर कल किसी और का आज बन रहा है, और यही फर्क बना रहा है। सच नंबर 3, कोई नहीं आ रहा तुम्हें बचाने, ना कोई दोस्त, ना कोई मेंटोर, ना कोई परफेक्ट मौका। तुम वेट कर रहे हो, बस एक चांस मिल जाए। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आने वाला। चांस मिलता नहीं है, बनाना पड़ता है। फैमिली रियलिटी सबसे गहरा सच। तुम्हारे पेरेंट्स धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, उनकी उम्मीदें बढ़ रही हैं, और तुम अभी भी बोल रहे हो एक दिन आएगा जब उनके पास टाइम नहीं होगा और तुम्हारे पास मौका नहीं होगा, और उस दिन सबसे ज्यादा दर्द होगा। सच नंबर 4, तुम अपनी प्रॉब्लम खुद हो। हां, दुनिया अनफेयर है, हां, सिचुएशन टफ है, लेकिन एक सवाल, क्या तुम अपना 100% दे रहे हो, या बस इतना कि खुद को कन्विंस कर सको? तुम टायर्ड नहीं हो, तुम डिसिप्लिन्ड नहीं हो, तुम कोशिश नहीं कर रहे, तुम बच रहे हो। रिग्रेट विजुअलाइजेशन ध्यान से सुनना। अपनी आंखें बंद करो, इमेजिन 5 साल बाद तुम वही हो, सेम रूम, सेम प्रॉब्लम्स, सेम एक्सक्यूजेस। बस एक चीज बदली है, तुम्हारी उम्र। और तुम खुद से पूछ रहे हो मैंने उस दिन शुरू क्यों नहीं किया, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। सच नंबर 5, तुम्हें सक्सेस नहीं चाहिए, तुम्हें उसका फीलिंग चाहिए। तुम्हें मेहनत नहीं चाहिए, तुम्हें रिजल्ट चाहिए। तुम्हें स्ट्रगल नहीं चाहिए,
तुम्हें सक्सेस स्टोरी चाहिए, पर सच्चाई स्टोरी तभी बनती है जब स्ट्रगल एक्सेप्ट करते हो। डीप ट्रूथ, आइडेंटिटी ब्रेक। तुम खास नहीं हो, और ये बुरी बात नहीं है। बुरी बात ये है तुम खुद को खास समझकर एफर्ट नहीं डाल रहे। कोई टैलेंट नहीं बचाएगा तुम्हें, कंसिस्टेंसी ही बचाएगी। टर्निंग पॉइंट, यहां से जिंदगी बदलती है। एक मोमेंट आता है जब तुम डिसाइड करते हो अब बस, ना परफेक्ट टाइम ना मोटिवेशन, अब चाहे मूड हो या ना हो मैं करूंगा। और यही मोमेंट तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देता है। सिंपल रूल फॉलो करो, रोज 1% बेहतर बनो, रोज अनकंफर्टेबल काम करो, रोज एक्सक्यूजेस करो। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई हैक नहीं है। एक दिन सबको मरना है, और उस दिन तुम्हारे सपने भी मर जाएंगे। अगर तुमने आज एक्शन नहीं लिया, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आने वाला। या तो तुम उठोगे या फिर जिंदगी तुम्हें गिरा कर उठाएगी, पर तब तक शायद देर हो चुकी होगी। डिसीजन आज भी तुम्हारा है।